तीन छोटे पिग्स खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना घर बनाने जाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा। अपना अपना ख्याल रखना और उस चालाक भेड़िए से बच कर रहना जो यहीं पास में रहता है। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और उन्हें तलाश थी एक अच्छी सी जमीन की। पहले पिग को जल्द ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने स्ट्रॉ और स्टिक्स से अपना घर बना लिया। यह कितना अच्छा है और इसे बनाना कितना आसान था। अब मुझे उस चालाक भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे पिग को भी जमीन मिल गई और उसने वुड्स और स्टिक्स से अपना घर बना लिया। ये तो बहुत ही अच्छा है। वो भेड़िया अब मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीसरे पिग को भी पास ही में एक जमीन मिल गई, लेकिन उसने सोचा, मैं तो एक बहुत मजबूत घर बनाऊंगा और उसके लिए खूब मेहनत करूंगा ताकि वो भेड़िया मुझे छू भी ना पाए। तीसरे पिग ने मेहनत की और ब्रिक्स और मॉर्टर्स की हेल्प से एक बहुत ही मजबूत घर बनाया। तीनों पिग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं। उस भेड़िए की नजर उन पिग्स पे थी। वो आसपास ही घूमता रहता था ताकि उसे उन्हें खाने का मौका मिल जाए। मुझे तो इन्हें हर हाल में खाना ही होगा। बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। फिर जल्द ही भेड़िया एक दिन पहले पिग के घर पहुंचा। ओह, दरवाजा खोलो पिगलेट, नहीं तो मैं बहुत जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। पहला पिग काफी डर गया। ओह नो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िए ने काफी जोर से फूंक मारी और उसका स्ट्रॉ और स्टिक से बना हुआ घर टूट गया। पहला पिग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पिग के लकड़ी के बने घर में जाकर छिप गया। जल्द ही भेड़िया दूसरे पिग के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने बोला, दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। दोनों लिटिल पिग्स काफी डर गए। ओह नो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चालाक भेड़िए ने जोर से फूंक मारी और जोर से फूंक मारी, बहुत जोर से फूंक मारी, और वो लकड़ी और स्टिक्स का बना हुआ घर टूट गया। बुरी तरह से डरे हुए दोनों पिग्स तीसरे पिग के घर जा पहुंचे, जो ब्रिक्स और मॉर्टर्स का बना हुआ था। जल्द ही वो चालाक भेड़िया तीसरे पिग के घर भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं तुम्हारा घर फूंक मार के उड़ा दूंगा। तीनों पिगलेट्स बुरी तरीके से डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। भेड़िए ने बार बार जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ब्रिक्स और मॉर्टर से बने हुए घर को नहीं तोड़ पाया। ब्रिक्स और मॉर्टर से बना हुआ घर इतना स्ट्रांग था कि वो उससे नहीं टूटा। भेड़िए ने काफी देर तक तीनों पिग्स के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। बस अब बहुत हो गया। चालाक भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घर के अंदर झांकने लगा। तीसरा पिगलेट काफी चतुर था, उसे पता चल गया और उसने जल्दी से आग जला दी और चिमनी से निकलने वाली फ्लेम से भेड़िया बुरी तरीके से जल गया। वह दर्द से कराहने लगा और वहां से भाग गया। मैं फिर से यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, कोई बचाओ मुझे। इस तरह तीनों लिटिल पिगलेट्स को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती।